बुक जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स स्टोरी पार्ट 3। मेरी सेहत में सुधार। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आंख के खांचों के फ्रैक्चर्स में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाईं आंख बाहर निकल आई। मेरी आंख की बॉल सॉकेट के बाहर निकल आई। पलक और आंख को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व की वजह से यह जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आंख धीरे धीरे सही जगह पर लौट आएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी 1 सप्ताह बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल रहा था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो, लेकिन मेरे खराब हुलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर्स थे और एक फूली हुई बाईं आंख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज ठहर गई हो। कई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही। मैं सीधे नहीं देख सकता था। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लग गया, लेकिन मेरी आंख की बॉल अंततः अपनी सामान्य जगह पर लौट आई। अकड़न के दौरों और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक कार नहीं चला पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधी लाइन में चलने जैसे बुनियादी मोटर पैटर्न्स का अभ्यास किया। मैंने यह ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कई पल ऐसे भी रहते थे जब मैं निराश और अभिभूत महसूस करता था। मुझे कितनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे तब हुआ जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेले थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहैबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान पर उतरूं, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी सुचारू नहीं थी। जब सीजन आगे बढ़ा तो मैं वर्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वर्सिटी में 2nd ईयर वालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा था और जिसने इसमें इतना ज्यादा समय और प्रयास लगाया था, उसके लिए यह पदावनति अपमानजनक थी। जब यह हुआ वह पल मुझे आज भी स्पष्टता से याद है। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बदहवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। 1 साल की आत्मशंका के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाया। मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग्स खेली, एक गेम से बमुश्किल ज्यादा। मेरे उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अब भी यकीन था कि मैं एक बेहतर खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था कि अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया, जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। यह नई जगह पर नई शुरुआत थी और यही वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह हासिल की। हालांकि मैं फ्रेशमैन के रूप में रोस्टर के सबसे नीचे था, लेकिन इसी से मैं रोमांचित था। मेरे हाई स्कूल की दुर्घटना के बावजूद मैं कॉलेज खिलाड़ी बनने में कामयाब रहा। मैं बेसबॉल टीम में जल्दी शुरू नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सहपाठी देर रात तक वीडियो गेम खेलते रहते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदतें डाली और हर रात
जल्दी सोने गया। कॉलेज हॉस्टल के अस्त व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास रिस्क कर क्लासरूम में भी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया। इतनी बेहतर कि पहले साल में मैं सारे विषयों में A ग्रेड लाने में कामयाब रहा। आदत वह दिनचर्या या व्यवहार है जिसे नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में तो स्वचालित ढंग से किया जाता है। जब हर सेमेस्टर गुजरा तो मैंने छोटी छोटी लेकिन स्थायी आदतें डाल ली, जिनसे मुझे अंततः ऐसे परिणाम मिले जिनकी मैं शुरुआत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर, जीवन में पहली बार मैंने हर सप्ताह कई बार वेट लिफ्टिंग करने की आदत डाली और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का ढांचा फेदरवेट 170 से छरहरे 200 पाउंड तक पहुंच गया। जब सेकेंड ईयर का सीजन आया तो मैंने पिचिंग स्टाफ में शुरुआती भूमिका अर्जित की। मेरे जूनियर ईयर तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन दरअसल मेरी सोने, पढ़ने और शक्ति बढ़ाने वाली आदतों ने असली पुरस्कार देना तब शुरू नहीं किया जब तक कि मैं सीनियर ईयर में नहीं पहुंच गया। जब मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट पड़ा था और मुझे अस्पताल ले जाकर कोमा में पहुंचाया गया था, उसके 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, मुझे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल किया गया। यह सम्मान पूरे देश के केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक मैं 8 अलग अलग श्रेणियों में स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान द प्रेसिडेंट्स मेडल से पुरस्कृत किया गया। अगर आपको यह डींगे हाँकने जैसा लग रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर के बारे में कुछ भी ऐतिहासिक या महान नहीं है। मैं अंततः कभी पेशेवर बेसबॉल नहीं खेल पाया, लेकिन जब मैं उन वर्षों को पलटकर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने दरअसल एक ऐसी चीज हासिल कर ली थी जो इतनी ही दुर्लभ थी। मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया था और मैंने उसे साकार कर लिया था। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को साकार करने में भी मदद कर सकती हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। मेरी चोट मेरी चुनौती थी और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहली नजर में जो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन दिखते हैं, अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते रहें तो वे चक्रवृद्धि होकर उल्लेखनीय परिणाम देने लगेंगे। हम सभी के जीवन में विपत्तियां आती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतें हों तो कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाती होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप से मैं उनमें से एक नहीं हूँ। कोमा से एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक की मेरी यात्रा का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णायक पल नहीं था। ऐसे पल कई थे। यह एक क्रमिक विकास था, छोटी जीतों और छोटी छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस एकमात्र तरीके से प्रगति कर सकता था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। वह छोटी शुरुआत वाला तरीका था। जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम शुरू किया, तब भी मैंने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। मैंने यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी। नवंबर 2012 में मैं jamesclear.com पर लेख प्रकाशित करने लगा। मैं कई वर्षों से आदतों के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभवों की नोट्स लिख रहा था और अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से बताना उचित रहेगा। शुरुआत में मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। लिखने की इस छोटी आदत की वजह से कुछ ही महीनों में मेरे ईमेल सब्सक्राइबर की संख्या 1000 हो गई और 2013 तक यह संख्या बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई।
2014 में मेरी ईमेल सूची काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। यह इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था तब मैं ढोंगी जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन अब लोग मुझे आदतों का विशेषज्ञ मानने लगे। एक नया लेबल जिससे मैं रोमांचित भी हुआ और असहज भी। मैंने खुद को कभी इस विषय का विशेषज्ञ नहीं माना था। मैं तो खुद को एक ऐसा व्यक्ति माना था जो अपने पाठकों की तरह ही प्रयोग कर रहा था। 2015 में मेरे 2 लाख ईमेल सब्सक्राइबर हो गए और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से एक पुस्तक लिखने का सौदा कर लिया जो इस वक्त आपके हाथों में है। मेरी ऑडियंस बढ़ने के साथ साथ मेरे व्यावसायिक अवसर भी बढ़े। शीर्ष कंपनियां आदत डालने, व्यवहार बदलने और सतत सुधार करने के विज्ञान के बारे में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने लगी। मैं अमेरिका और यूरोप के सम्मेलनों में मुख्य व्याख्यान भी देने लगा। 2016 में मेरे लेख अग्रणी प्रकाशनों जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। अविश्वसनीय बात यह थी कि उस वर्ष मेरे लेखन को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोच मुझे पढ़ने लगे और मेरे सिद्धांत अपनी टीमों को सिखाने लगे। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू की। कुछ ही समय में यह जीवन और ऑफिस में बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण मंच बन गई। फॉर्च्यून 500 कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां इसमें अपने लीडर्स को शामिल करने लगीं और अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करने लगीं। कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस और शिक्षक हैबिट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके साथ मेरे काम ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया कि असली संसार में आदतों को कारगर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब मैं 2018 में इस पुस्तक को अंतिम रूप दे रहा हूँ तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों करोड़ों आगंतुक आ रहे हैं और मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर के सदस्यों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जाहिर है यह संख्या मेरी शुरुआती उम्मीदों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं।